Hello aspirants, welcome back. Welcome to this digital platform. I am Chetan Rajpurohit, your English facilitator. तो गाइज आप भी अगर आरजेएस के लिए ऐसे राइटिंग को लेकर कंफ्यूज हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें, कैसे हम एसेज को लेकर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सके, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। एकदम राइट प्लेटफॉर्म पर आप लोग यहां पर है। इस प्लेटफॉर्म पर आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे ऐसे राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स को लेकर हो, फंडामेंटल्स को लेकर हो, टाइप्स ऑफ एसेज को लेकर हो, किस तरीके के एसेज, कैसे कैसे एसेज एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो यहां पर आपको मिलेगा। तो इस सेशन में आज हम बात करेंगे कि एग्जाम के लिए आप लोग जो एसेज प्रिपेयर कर रहे हो वो कौन कौन से टॉपिक्स है, वो कौन कौन से थीम्स है जिन पर एसेज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एक कलेक्शन मैंने यहां पर तैयार किया है। डायरेक्टली अगर वो नहीं आता तो उससे रिलेटेड जो है ऐसे कोई ना कोई आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। उसका कंटेंट आप लोग पढ़ेंगे तो वो कंटेंट दूसरे भी आपके ऐसे में जरूर डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ कैटेगरी बना रखी है एसेज के लिए, आरजेएस एग्जाम के लिए जो ऐसे राइटिंग है। इसमें आपसे आप लोग जैसा कि जानते हो कि 3 एसेज आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसमें आपको एक ऐसे जो है वो 20 मार्क्स का और 2 ऐसे जो है वो 15 प्लस 15 मार्क्स का पूछा जाता है। 20 मार्क्स का जो ऐसे आता है वो 500 वर्ड्स का रहेगा और 15 जो है वो 400 वर्ड्स ईच आपका रहेगा। और इनमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे और 2 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऐसे जो है वो लिखना होगा। तो यहां पर आपसे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज है उन पर जुड़े हुए, उनसे रिलेटेड जो है ऐसे दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपके लीगल फील्ड से रिलेटेड और संविधान का कोई भी प्रिंसिपल हो या उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा जो करंट, ज्यादातर ध्यान रखना करंट से रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे। सोशल इशू के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स और कंटेम्पररी इश्यूज पर भी पूछा जा सकता है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन में जो करंट इश्यूज है उससे तो रिलेटेड पूछा ही जाएगा। करंट में अभी क्या चल रहा है, जैसे वॉर चल रहा है या पर जैसे फ्लड की बात कर लें, उन पर भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर भी पूछा जा सकता है, जैसे इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इस तरीके के जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। विमेन और जेंडर से जुड़े हुए टॉपिक पर भी पूछा जा सकता है। ये भी विमेन एम्पावरमेंट और विमेन से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस पर भी बेस्ड आपको ऐसे तैयार करना है। साथ ही एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक पूछा जा सकता है और राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक तो पूछा ही जाता है। पिछले 2-3 एग्जाम्स में हम देख रहे हैं, जैसे कल्चरल अवेयरनेस की बात कर लें, चाहे हेरिटेज की बात कर लें, चाहे लिटरेचर की बात कर लें, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग तैयार करें। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात हो गई, रोल ऑफ जुडिशरी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी की बात हो गई, ठीक है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशरी का क्या रोल है, जो हमारा जो पुलिस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता कहां कहां है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। या पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडियन कोर्ट्स, इस पर पूछा जा सकता है। या लीगल एड, कानूनी सहायता एंड एक्सेस टू जस्टिस, इस पर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये जो 6 एसेज अगर आप तैयार करते हैं तो ये कंटेंट डेफिनेटली लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसे अगर आता है, डेफिनेटली आप उसमें कंटेंट को ऐड कर पाओगे। साथ ही सोशल इश्यूज की हम बात करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो है या राइट टू एजुकेशन, ये आपको प्रिपेयर करना है। कास्ट सिस्टम को लेकर मॉडर्न इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ये आपको तैयार करना है।
यूथ के बीच में जो ड्रग अब्यूज है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको तैयार करना है। डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर इक्वलिटी के बारे में आपको जो है ऐसे तैयार करना है। तो यहाँ पर सोशल इशू और लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के अंदर आपको ये 6 टॉपिक्स तैयार करने हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी आपको पता है जैसे डिजिटल इंडिया जो है, ये जो है करंटली अगर हम देखें तो काफी जो है हाईलाइटेड एक टॉपिक रहा है। साथ ही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एक आध एग्जाम तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डेटा प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनईपी 2022 इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये करंट में जैसे पिछले 2 4 5 साल तक तो ये रहेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और सोशल मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, ये मान के चलो आने वाले कम से कम 5-10 साल तक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की बात करें जैसे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉ इज अ मीन्स टू सोशल जस्टिस, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, फ्रीडम इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। हम जब इनको पढ़ेंगे तब हम इनसे जुड़े हुए जो थॉट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर तैयार करना है। साथ ही पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक्स की हम बात करें तो कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हो गए जैसे रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन नेशन बिल्डिंग, या इलेक्टोरल रिफॉर्म सिस्टम की बात करें। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राहुल जी गांधी जी जो है वो वोट चोरी को लेकर जो है एक आरोप लगा रहे हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि करंट में जो इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो एक टॉपिक हाईलाइटेड रहेगा, तो इससे जुड़ा हुआ जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इसको भी तैयार करना है। देखिए जैसे पॉल्यूशन हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और करप्शन हो गया, ये 4-5 टॉपिक्स तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोल ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके बारे में भी आपको ऐसे तैयार करना है। विमेन एंड जेंडर से जुड़े हुए टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। साथ ही फेमिनिज्म एंड मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड, फेमिनिज्म शब्द जो है, फेमिनिज्म शब्द जो है इसको अक्सर लोग इसको गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फेमिनिज्म का अर्थ यही नहीं है कि महिलाओं को पूरी तरीके से आजादी, फेमिनिज्म का मतलब जो है वो उनके लिए एक सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करना, वैल्यूज क्रिएट करना, वो फेमिनिज्म होता है, ठीक है। जेंडर सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें, जेंडर सैनिटाइजेशन एंड लॉ, रोल ऑफ विमेन इन जुडिशरी और विमेन रिजर्वेशन बिल, अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वलिटी, इसके बारे में आपको विमेन से जुड़े हुए टॉपिक्स तैयार करने हैं। डेफिनेटली इसका कंटेंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। साथ ही अगर हम बात करें एनवायरमेंट की तो देखो यहाँ पर रोल ऑफ लॉ इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जितने भी जो टॉपिक्स हैं ध्यान रखिएगा उसको कहीं ना कहीं आपको लीगल अवेयरनेस से जरूर रिलेट करना है। तो इनसे जुड़े हुए जो आपके आर्टिकल्स हैं चाहे लॉ है उनके इनका एक कलेक्शन जो है वो आप अलग से जरूर तैयार कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना लो। ग्लोबल वार्मिंग भी इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड लीगल रेमेडीज, ये भी आपको तैयार करने हैं। साथ ही राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक की हम बात करें तो लीगल अवेयरनेस इन रूरल राजस्थान, मैंने क्या कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमें किसी भी टॉपिक में लीगल फील्ड से जोड़कर हमें रखनी है। तो यहाँ पर लीगल अवेयरनेस जो है वो राजस्थान से जुड़े हुए टॉपिक पर भी एक तैयार करना है, कहीं ना कहीं हम ऐड जरूर कर सकते हैं इसके कंटेंट को। कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान, राजस्थानी कल्चर टू इंडियन हेरिटेज, इसके बारे में भी हम एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी हम तैयार कर सकते हैं, राजस्थान में वाटर को लेकर क्राइसिस तो चलता रहा है। साथ ही विमेन इन रूरल राजस्थान, महिलाओं की क्या स्थिति है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, उस पर भी एक ऐसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। टूरिज्म के बारे में भी तैयार कर सकते हैं, राजस्थान जो है उसमें टूरिज्म का काफी जो है वो एक रोल रहा है। वाटर क्राइसिस की बात हो गई। ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, आदिवासी जो जनजातियां हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे इसके लिए बता दो जो हम लोग तैयार कर सकें। तो वो आप लोगों को यहाँ पर मैंने एक इस छोटी सी सेशन के थ्रू मैंने प्रोवाइड करवा दिया है।
आप इनसे जुड़े हुए जो टॉपिक्स है 1 बाय 1 आप तैयार करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता है, अगर मैं कहूं तो ये 100% ऑलमोस्ट 90-95% जो आपका टॉपिक है या डेटा है उसको कवर कर रहा है। ये टॉपिक नहीं भी आएंगे, लेकिन आप अगर इन आर्टिकल्स को, इन एसेज को तैयार करते हैं तो इसका जो कंटेंट है वो आपको दूसरे एसेज लिखने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन एसेज, इन पर बढ़िया से एसेज लिखो, ठीक है। और चाहे आप मेरे किसी भी बैच में आप एनरोल हो या नहीं हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि इन पर बेस्ड कोई भी ऐसे लिखो और मुझे प्रॉपर मैसेज डालकर व्हाट्सएप पर जो है वो इसकी पीडीएफ बनाकर अपने ऐसे की आप भेज दो। उसमें क्या जो फीडबैक है और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो जो सारे जो एडवाइस है वो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। साथ जो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो भी अवेलेबल है और थंबनेल पर भी मैं इसके नंबर जो है वो डाल दूंगा। साथ ही अगर जैसे ऐसे राइटिंग को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच जो है वो चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन द इंग्लिश नोटबुक पर। तो आप चाहे तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है द इंग्लिश नोटबुक, द इंग्लिश नोटबुक, प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, ठीक है। और इसमें जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स है, जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के बैचेस जो चल रहे हैं, उसमें आप लोग ऐसे राइटिंग का जो बैच है, ऐसे राइटिंग का जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, जिसमें सिर्फ फी हमने रखी है ये वाली। तो बहुत ही, और इस बैच में क्या क्या मिलेगा, देखो पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे एक ऐसे हम लेंगे, एक सैंपल ऐसे, उसकी आउटलाइन पढ़ेंगे और उसमें क्या एडिशन जो करने के लिए फैक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक एक लाइन सेंटेंस ट्रांसलेशन के फॉर्म में हम एक एक ऐसे को डिस्कस करेंगे और उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो ऐसे हमारा डिस्कशन जो रहेगा। साथ ही उन एसेज में और जो फंडामेंटल्स पर बेस्ड क्लासेस होती है, छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे ग्रामर की क्लासेस हो गई या कुछ कीवर्ड्स पर बेस्ड क्लासेस हो गई, वो भी हम लोग अलग से जो है वो उसमें कर लेते हैं। साथ ही आप जब आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है, आप कोई ऐसे लिखते हो, उस ऐसे को लिखकर आप लोग मुझे डेफिनेटली आप मुझे जब भेजेंगे तो उसके जो फीडबैक है उसके जो है इवैल्यूएशन करके मैं आप लोगों को जो है वो उसकी पीडीएफ वापस प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो इस तरीके से जो है वो हमारा एक सेशन चलता रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऐसे राइटिंग के अंदर इवैल्यूएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लिखेंगे, उसको चेक करके मैं जो है एनालिसिस करूंगा और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उससे बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आएगा। तो ये बैच जो है वो काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा, काफी शानदार बैच, काफी प्लानिंग के साथ में हमारी ये क्लास जो है वो चल रही है। बाकी किसी तरह की कोई कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या जो नंबर दिए गए उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।